कभी सड़क किनारे, कभी कुछ कचरा कुंडी से। तो ऐसी चीज़ों पे जनाब स्पीकर मेरे ख्याल में हमारे माशरे में जहाँ पे बिगाड़ पैदा हो रहे हैं उसकी एक दास्तान है कि ये कहाँ कहाँ से पैदा होती है। लेकिन मैं लिंक करता हूँ ज़ाती तौर पे इस चीज़ को पुलिस के साथ। पुलिस का निज़ाम, हमारी पुलिस की मैं बुराई नहीं करना चाहता, हमारी पुलिस एक अच्छी फौज है, लेकिन बदकिस्मती से जनाब स्पीकर मेरे मुल्क में, मेरे सूबे में जो पुलिस निज़ाम राइज है ये 100 साल पुराना निज़ाम है। आज भी वही पुलिस वो प्रोटोकॉल की ड्यूटी करती है, वही पुलिस वो तफ्तीश भी करती है, और वही पुलिस ये मुजरिम को भी पकड़ती है। जनाब स्पीकर, ऐसी पुलिस मुजरिम का मुकाबला कैसे करेगी जब तक इस मुआशरे पर कानून का खौफ ना हो, इस वर्दी का, पुलिस की पहनी हुई काली वर्दी का खौफ ना हो, ये हवालात की सलाखों का इसका खौफ ना हो, जेल सजा का खौफ ना हो, तो लोग वहां पर फिर जुर्म करते हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में स्मगलर पुलिस से ज्यादा ताकतवर हैं, मनशियात फरोश पुलिस से ज्यादा ताकतवर हैं, उजरती कातिल पुलिस से ज्यादा इक्विप्ड हैं। उनके पास वो जदीद असला है जो मेरी पुलिस के पास नहीं है। उनके पास V8 और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं। हमारी पुलिस के पास थानों में पहले तो मोबाइल, एक थाना जिसका रेडियस आप चेक करें तो उसकी 15 और 20 किलोमीटर का रेडियस था उसका बनता है, उसमें उनके पास एक एक मोबाइल होता है, 50-60 की टोटल नफरी होती है। जनाब स्पीकर, किस तरह इस पुलिस का और कानून का खौफ किस तरह तारी होगा जब तक हम अपनी पुलिस को, एक कांस्टेबल जिसकी तनख्वाह हार्डली 30,000 रुपए नहीं है, जनाब स्पीकर 21,000 रुपए हमने मजदूर की दिहाड़ी रखी हुई है, और 30,000 रुपए हमारे कांस्टेबल की उसकी तनख्वाह है, जिसमें 681 रुपए उसको खाने पीने के लिए मिलते हैं, जो एक मजाक है। उसका अलाउंस आप देखें 150 रुपए उस जिससे वो अपनी वर्दी धोता है। ये पुलिस के रहने की जगह कोई नहीं है। आप थाने में जाएं तो बैरकों में बुरा हाल है। हम पुलिस से अच्छी परफॉर्मेंस तो मांगते हैं, लेकिन अस्पतालों में जाके अगर हम देखें तो उनको एक कमरे की चौकी नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, इस तज्जिए का और इस तस्करे का मकसद ये था कि जब तक हम पुलिस को मजबूत नहीं करेंगे, इसमें हमें जदीद रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। आप तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, वहां पर डिटेक्टिव एजेंसीज हैं जो जुर्म को पकड़ती हैं, उसको तलाश करती हैं, सबूत लाते हैं। हमारी वही पुलिस होती है जो सुबह शाम सारी ड्यूटियां करते, VIPs की ड्यूटी तो पता नहीं किस किस की ड्यूटी, वो सब सारी ड्यूटियां करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, चोर को भी पकड़ते हैं, मोबाइल गश्त भी करते हैं। हफ्ते में एक दिन की छुट्टी किसी ऐसे चौक को मिलती नहीं है। जो हमारे कांस्टेबल्स हैं उनसे 8 घंटे की बजाय 24-24 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। और जनाब स्पीकर, इसके गलत असरात हमारी पुलिस फोर्स पर जो पड़ रहे हैं वो ये हैं कि अक्सर औकात हमारे पुलिस ऑफिसर और स्टाफ, निचला अमला जितना भी है, उनको फिर वो ड्रग लेने पड़ते हैं, उसको आइस कहते हैं, जो भी कहते हैं, ताकि वो उनको नींद ना आए और वो मुसलसल तवातर 48 और 72 घंटे की ड्यूटी करें। तो जनाब स्पीकर, वाकयात जितने हुए हैं, जिस तरह निगत बीबी ने जिक्र किया, ये सारे काबिल मुजम्मत हैं, लेकिन इन सारे वाकयात की रोकथाम के लिए हमें अपनी पुलिस फोर्स को मजबूत करना होगा। आप इनकी कंपैरिजन अगर करें मोटरवे पुलिस के साथ, तो एक कांस्टेबल की कीमत तनख्वाह जो यहाँ पर 30,000 है तो वहाँ पर 60,000 रुपए है। आप उनके मराद देके, इनके मराद देके, हमें अपनी पुलिस फोर्स को जदीद असलहे से और तमाम जदीद जितने साइंसी आलात हैं उससे इक्विप करना होगा, तो इंशाअल्लाह हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। रियाना इस्माइल साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब निगत बीबी ने बहुत अहम तहरीक इल्तिवा पेश की है, और इस ऐवान में इससे पहले भी 12 बच्चों के साथ जो क्राइम होते हैं, जो जिनसी ज़्यादती होती है, उस पर सरापा एहतजाज यहाँ पे डाइस के सामने सब ने एहतजाज किया। सेलेक्ट कमेटी के लिए 12 यहाँ से आवाज़ें उठी। और अगर आपको याद हो जनाब स्पीकर, आपकी सरबराही में नौशहरा में जो हौज़ नूर का केस हुआ था, उसके बाद एक सेलेक्ट कमेटी बनी थी जिसमें तमाम मेंबरान थे,
पार्लिमानी लीडर थे, पूरा पूरा दिन उसमें मीटिंग्स होती रही हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जनवरी 2020 से लेके अभी तक 2020 गुजर गया, 21 गुजर गया, अभी 22 है, लेकिन वो रिपोर्ट इस ऐवान में आती है और कैबिनेट के एजेंडे तक भी आ जाती है, लेकिन वहाँ से फिर गायब हो जाती है। जनाब, उस कमेटी में लॉ डिपार्टमेंट भी बैठता है, एडवोकेट जनरल भी बैठता है, और इसके बावजूद अगर उसमें कोई कानूनी सिकम थी तो वो अभी तक दूर क्यों नहीं की गई और इस ईवान में वो लेजिस्लेशन क्यों नहीं लेके आई। उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन 2010 में काफ़ी अमेंडमेंट आई थी कि हर ज़िले में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होंगे, फैमिली कोर्ट्स होंगे, हम अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएंगे। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि यहाँ पर लेजिस्लेशन के लिए हम पूरा दिन बैठते हैं, रिपोर्ट भी आ जाती है असम्बली में, लेकिन हुकूमत की संजीदगी उसमें मुझे कहीं नज़र नहीं आती। जहाँ इनके इंटरेस्ट की बात होती है तो 2 दिन में बिल ड्राफ्ट भी हो जाता है और कानूनी तकाज़ों को पूरा भी नहीं किया जाता और पास भी हो जाता है। लेकिन जब इस ज़िले के पेशावर के लिए प्रोटेक्शन की बात होती है तो उसमें इतनी खामोशी क्यों? 2020 से लेके अभी तक 2022 आ गया है, लेकिन वो बिल अभी तक इस ईवान तक नहीं पहुंच सका। जनाब, मेरा सिर्फ यही यहाँ बात करने के लिए यही अर्ज़ है कि वो बिल यहाँ पर फिर 4 लेके आया जाए और तमाम चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हर ज़िले में फ़ाल होने चाहिए। जितनी उसमें अच्छी अमेंडमेंट थी वो सारी की सारी उसी तरह उस बिल में होनी चाहिए कि इस ईवान से एक अच्छी लेजिस्लेशन हो और फिर उस पर उस तरह इम्प्लीमेंट भी हो। जनाब, अभी तक इस ईवान को ये नहीं बताया गया कि उस बिल में ऐसी क्या बात थी कि अभी तक खामोश है इस हमारी हुकूमत, और ये बिल कब लेके आएंगे इस असेंबली में। और आज कल बारिशें शुरू हो रही है। उसमें ऐसा है कि क्योंकि जब वो बिल कैबिनेट के पास गया था तो इस दौरान फेडरल लेजिस्लेशन हो गई थी इसी उसके ऊपर और वो आ गई थी। लेकिन चले कानून तो आ गया, वहाँ से आ गया, एक ही बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमें इस डिपार्टमेंट के साथ बैठेंगे हम, जो हमने अवेयरनेस कैंपेन की बात की थी, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी, ये इसमें सूबाई हुकूमत को अपना फ़र्ज़ पूरा करना होगा और इसके लिए हम डिपार्टमेंट से बात करते हैं। निसार अहमद खान साहब, आखिर में देता हूँ, ज़रा निसार साहब का जी निगर बीबी साहब। इस पे चूंकि रेहाना बीबी को सब कुछ याद था, हमारे तो इतने ज़्यादा काम होते हैं कि इसमें मैं ट्रेजरी बेंचेस की ख़वातीन को भी क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगी कि हमने आपके डेस्क के सामने उन्होंने भी और हमने अपोजिशन की औरतों ने हमने ये कमेटी आपसे दरख्वास्त करके बनाई थी और ट्रेजरी बेंचेस की औरतें भी इसमें शामिल थी। और इसमें सर 3 कमेटियाँ बनी थी। लेजिस्लेशन कमेटी जिसको मैं हेड कर रही थी, उसके बाद अवेयरनेस कमेटी जिसको के सुमेरा शम्स उसको हेड कर रही थी, और उसमें एक और कमेटी थी जिसको के रेहाना इस्माइल हेड कर रही थी। जनाब स्पीकर साहब, वो फिर जब तमाम हमारी कमेटी की मेन जो तमाम वो चीज़ें थी वो जब गई मतलब मेन कमेटी में, तो उसके बाद हमें पता नहीं चला कि वो बिल कहाँ गया या वो चीज़ें कहाँ गई। तो हम आपसे अभी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये सिलसिला रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है, तो इस सिलसिले को जनाब स्पीकर साहब यहीं पे जब तक हमने, और वाकई जो ये बात उन्होंने की है इख्तियार वली साहब ने, सर मेरे पुलिस के एक सिपाही को 660 रुपए महीने के मिलते हैं, जिसका मतलब है 7 रुपए दिन के खाने के। उसमें वो खाना खाए, उसमें वो पानी पिए, उसमें वो क्या करे। जबकि अगर आप पंजाब की पुलिस की तनख्वाह देखें तो हमारी पुलिस की तनख्वाह उससे बहुत कम है। उनकी अगर खाने पीने की तनख्वाह को उनको देखें, मराहत को देखें, हमारी यहाँ पे कम है। तो जनाब स्पीकर साहब, जब तक हमने पुलिस को स्ट्रेंथन नहीं किया तब तक उनकी मराहत को नहीं बढ़ाया, उनकी तनख्वाहों को नहीं बढ़ाया और उनसे 24 घंटे काम लेना बंद नहीं किया, तो फिर हालात यही रहेंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर। बशोरोशा खाना जी निसार खान, निसार शुक्रिया। मेरे पास जो नाम है बीबी इस पे बहस के लिए मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, ये पहले से नाम दिए हुए हैं।
शुक्रिया स्पीकर साहब।